जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन प्रेपोजिशंस। अब आप सबको ही पता होगा कि प्रेपोजिशंस कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन हो या एरर्स हो। प्रेपोजिशंस मेजर आप कह सकते हैं पार्ट फॉर्म करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का। नाउ बेसिकली प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हमें एक नाउन की पोजिशन बताते हैं दूसरे नाउन के रेफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, इसमें प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब है ऊपर, तो ऑन आपकी पोजीशन बता रहा है इन रेफरेंस टू द चेयर। आप चेयर के राइट में भी हो सकते हो, लेफ्ट में भी हो सकते हो, यू कैन ऑल्सो बी अंडर द चेयर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, the students are in the class. Now in again here is a preposition because in का मतलब हो गया अंदर, तो उससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की पोजीशन क्लासरूम के रेफरेंस में कहाँ है। स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर है या क्लासरूम के बाहर है। सो बेसिकली दीज आर प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, बट एग्जाम्स में क्या होता है कि कई बार हमें स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस में कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दैट विच इज द सूटेबल आंसर। So now today I'm going to start with basic prepositions in, on, at. उनके comparisons हम साथ साथ सीखेंगे। एक preposition multiple तरीके से यूज हो सकता है। It can also be used for place, for time, और अगर आप उसको phrasal verb की तरह यूज करेंगे तो उसका meaning completely change हो जाता है। So first today I am going to teach you in, on, at इन रेफरेंस टू पोजिशन। हम इसे आज प्लेस के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि ये प्लेस के रेफरेंस में 3 प्रेपोजिशंस कैसे यूज होते हैं। नाउ ऑन, ऑन का बहुत ही एक बेसिक मतलब है ऊपर। अगर आप किसी जगह के ऊपर हैं, यू हैव टू रिमेम्बर वन पॉइंट, इसमें कॉन्टैक्ट होता है। लाइक यू आर ऑन द चेयर, यू आर ऑन द चेयर, तो ऑन यहाँ पर क्या हो गया? प्रेपोजिशन, बिकॉज ऑन पोजिशन बता रहा है। इन का बेसिक मतलब होता है अंदर, इनसाइड। अगर आप किसी जगह के अंदर हैं, लाइक स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास बेसिकली। सो देखिए इन यहाँ पर आपको क्या बता रहा है? स्टूडेंट्स की पोजीशन। अब आते हैं एट पे। एट इज एन इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन टू अंडरस्टैंड हियर। एट यूज होता है एग्जैक्ट पोजीशन के लिए। अगर आप किसी भी नाउन की एक एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डोर पे खड़ा है, सो व्हाट विल यू से? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। आप ऑन द डोर नहीं बोलेंगे अगर कोई डोर पे खड़ा है, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है? डोर पे। समवन इज एट द विंडो, someone is at the entrance, at the exit, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन खड़ा होगा उसकी वो एग्जैक्ट पोजीशन होगी। सो एग्जैक्ट पोजीशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं at the door, at the entrance, at the exit, at the reception। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं जहाँ एक रिसेप्शन एरिया होता है, सो दैट इज ऑल्सो अ पोजिशन। बेसिकली एग्जैक्ट प्लेस हो गई है किसी की, तो आप बोलेंगे द रिसेप्शनिस्ट इज एट द रिसेप्शन। Similarly, for places like airport, bus stand, railway station, we always use at the airport, at the railway station, at the bus stand. I am waiting for my friend at the airport. I am waiting for my friend at the railway station. So इन सब places के लिए हम at का usage करते हैं। अगर मैं क्लासरूम में हूँ, बट अगर let's say कि क्लासरूम में एक पोडियम है और मैं पोडियम पे खड़ी हूँ, I am teaching students and I am standing at the podium, right? So देखिए वो मेरी exact position है और वहाँ पर हमने at use कर दिया। रिमेंबर वन मोर पॉइंट, जब हम किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं तो वो पर्सन वहां स्टिल होगा, राइट? अगर या तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा या सिटिंग पोजीशन में होगा, द पर्सन विल नॉट बी इन मूवमेंट, क्योंकि अगर वो मूवमेंट में होगा तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप कैसे बता सकते हो? फिर तो वो टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है, सो यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट पोजीशन। नाउ आई कम बैक टू इन। You are in the class, you are in your house, I am sitting in my room, I am studying in my room, okay? तो in किसी भी जगह के अंदर,
बट रिमेंबर वन थिंग, इट डज नॉट मीन कि वो जगह बंद होनी चाहिए कि आपका घर हो गया या क्लासरूम हो गया. इट कैन ऑल्सो बी अ गार्डन, अ पार्क. He is walking in the park. The students are playing in the park. I am sitting in my garden. अब garden हो गए, park हो गए, ऐसी जगह जो हो गई हैं वो open होती हैं, right? They are open air. Obviously you can see the sky. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ इन का यूसेज नहीं कर सकते. कोई भी प्लेस है, बस वो बाउंड्री होनी चाहिए, जैसे घर या क्लास या इंस्टीट्यूट, कॉलेज, इन सब की, गार्डन की, पार्क की, इन सब की एक बाउंड्री होती है. जिस भी जगह की एक बाउंड्री है और आप उस बाउंड्री के अंदर हो तो हम इनका यूज कर सकते हैं. आपको वहां पे रखा नहीं गया है फोर्सफुली, बट आप नॉर्मली हो क्लास के अंदर, घर के अंदर, या गार्डन में हो या पार्क में हो, सो बेसिकली वहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं. सो इवन विद वर्ड्स लाइक नाउन्स लाइक इन द गार्डन, इन द पार्क, we can use preposition in here. So this is one important point. Past year में एक question आया था, we are boating dash the lake. तो उसमें यही concept use होना था basically. लेक को हम वहां पर एज अ प्लेस कंसिडर करेंगे, नॉट कि वहां पर आपकी पोजीशन बोट और वाटर के रेफरेंस में बताया गया है. वहां पर बेसिकली लेक को एज अ प्लेस कंसिडर करेंगे, दो इट इज ओपन एयर, तो वहां पर इन प्रेपोजिशन सूटेबल है. सो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड दे मे कंफ्यूज यू एट टाइम्स. सो रिमेंबर, एट यूज होता है किसी भी पर्सन की अगर एक एग्जैक्ट पोजीशन है. नॉर्मली इन नाउन्स के साथ हम हमेशा एट का यूसेज करते हैं. और जैसे आपका ये सेंटेंसेस हो गए जहां पर आप प्लेस है बट बाउंड्री है प्लेस की, तो आप उस जगह के अगर अंदर है, इवन इफ इट्स ओपन एयर, सो यू कैन यूज इन. Now you are on the chair. I would like to discuss one question related to this. You are on the chair, simple है, okay? I am sitting on the sofa. So it's quite obvious कि ऊपर बैठे हो, contact है तो आपने on use कर दिया. Now just assume अगर आपको इस तरीके का sentence आता है एग्जाम में, if I were dash my chair, sorry, if I were dash your chair, I wouldn't have done that. If I were dash your chair, I wouldn't have done that. Options are in, on, and let's say any other two options like at or to. तो आपको इसमें in या on में से एक preposition लगाना है. So which is going to be the suitable preposition here? The correct answer here will be in, not on. Now why in is going to be the correct answer here? Because if you see the sentence, it's an imaginary sentence. If से start हुआ है, verb use हुआ है, तो ये एक imaginary sentence है यहाँ पर. तो बेसिकली यहाँ पर आप फिजिकली किसी के पोजीशन में होने की, किसी की कुर्सी पे होने की बात नहीं कर रहे हो. इस सेंटेंस का मतलब होता है अगर आप किसी की जगह पर होते. यहाँ चेयर का मतलब ये नहीं है आपने किसी की कुर्सी ले ली और उस पर जाके बैठ गए. यहाँ पर ये पोजीशन के लिए यूज हुआ है. अगर आप किसी के पद पर होते, किसी के डेजिग्नेशन पर होते. दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. तो अगर इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आता है, सो योर करेक्ट आंसर हियर विल बी इन, नॉट on. So if I were in your chair, I wouldn't have done that. Chair की जगह आपको word shoes भी आ सकता था यहाँ पर. If I were in your shoes, इसका मतलब भी यही है अगर आप किसी की जगह पर होते हैं, आपने लिटरली किसी के शूज नहीं पहनने हैं. So if I were in your shoes भी हो सकता था, in your position भी हो सकता था, और in your place भी हो सकता था. तो अगर इस तरह का सेंटेंस आया, प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन आंसर. देखिए यहाँ हमारा प्रेपोजिशन एकदम बदल गया क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग, उसका यूसेज बदल गया है. सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इन, ऑन, एट के ध्यान रखने हैं. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर. दैट पॉइंट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एंड इन रेफरेंस टू प्लेस. कई बार क्या होता है आप देखेंगे, इन यूज होता है बड़ी जगह के लिए, for bigger places, और at यूज होता है छोटी जगह के लिए, for smaller places.
नाउ दिस डिफरेंस कम्स, बट इसके सेंटेंस किस तरीके से आते हैं? अगर आपको बड़ी और छोटी जगह में कंपेयर करना है, लेट्स से देहरादून है, देहरादून एक सिटी है और देहरादून का कोई भी छोटा लोकल एरिया हो गया, रोड हो गई, वो मेंशन्ड है सेंटेंस में, तो देहरादून बड़ी जगह है और वो एरिया छोटी जगह है, तो छोटी जगह के लिए हमने एट यूज करा और बड़ी जगह के लिए इन। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट ईसी रोड इन देहरादून। देहरादून बड़ी जगह है, सिटी है, तो उसके लिए हमने इन लगाया। ईसी रोड सिटी में एक छोटा एरिया है, तो हमने एट लगाया। तो या तो इस रूल में आपको इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, या फिर हो सकता है एक ब्लैंक आए तो आपको एग्जामिनर स्ट्रेट अवे कोई सिटी, कंट्री या स्टेट का नाम दे दे। सो रिमेंबर, अगर आपको सिटी का नाम आता है, कोई स्टेट का नाम आता है या फिर कंट्री का नाम आता है, तो हम हमेशा इन लगाएंगे। I live in न्यू दिल्ली, आप एट न्यू दिल्ली नहीं बोलोगे, इन न्यू दिल्ली इन इंडिया। ऑल्दो इंडिया के कंपैरिजन में दिल्ली छोटी जगह है, बट स्टिल सिंस इट्स अ state, we will not use at before it. So remember, before the names of cities, state and countries, we always use in. तो यहाँ पर हम भले ही छोटी बड़ी जगह का कंपैरिजन हो रहा है, बट दोनों जगह देखिए इन आया है, एट नहीं आया है। पहले सेंटेंस में सिटी के साथ उसी का एक पार्ट का कंपैरिजन हुआ था, विच इज ऑब्वियसली कंपैरेटिवली स्मॉलर, इसलिए वहां पर एट आया था। अब इस रूल में सेंटेंस आपको दो तरीके से आ सकते हैं, या तो एग्जामिनर स्ट्रेट अवे देगा आई लिव डैश न्यू दिल्ली, सो आपने आंसर फिल कर दिया इन, या फिर आपको हो सकता है कंट्री या स्टेट के रेफरेंस में ना दे, आपको इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, आई एम डैश माई डेस्क डैश माई ऑफिस। अब यहाँ पर आपका यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। ऑफिस और डेस्क यहाँ दो जगह है, डेस्क हो सकता है, ऑफिस में आपका एक छोटा सा एरिया जो आपको काम करने के लिए दे दिया। सो ऑब्वियसली ऑफिस तो बड़ी जगह है, देयर आर अदर एम्प्लॉइज एज वेल, और आपका जो डेस्क है, जो कॉर्नर है, वो एक छोटी जगह है। सो यहाँ पर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। सी ऑफिस इज अ बिगर प्लेस, तो उसके लिए हमने इन लगा दिया, एंड डेस्क इज अ स्मॉलर प्लेस, तो उसके लिए हमने एट लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा चांस है आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस रूल से रिलेटेड। वन मोर एग्जांपल, आई एम डैश माय अपार्टमेंट डैश माय बिल्डिंग। नाउ अगेन इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, बिल्डिंग बड़ी होगी, अपार्टमेंट्स तो उसमें बहुत सारे होंगे, तो आपका एक अपार्टमेंट है तो बिल्डिंग कंपैरेटिवली छोटी जगह हो गई, तो अपार्टमेंट के लिए हमने एट लगा दिया और बिल्डिंग के लिए हमने इन लगा दिया। So this is a very important concept. It should be clear in your mind. Remember, अगर स्टेट, कंट्री, कैपिटल है तो आप इन लगाओगे, वहां छोटी बड़ी जगह का। इंडिया से अगर देहरादून कंपेयर करोगे, ऑल्दो छोटा है, बट आई लिव इन देहरादून इन इंडिया, यू विल नॉट यूज दैट। बट अगर देहरादून के ही एक छोटे से एरिया की बात हो रही है, जैसे ये सेंटेंस था पहला वाला, तो यहाँ पर हम छोटी जगह के लिए एट लगा सकते हैं। या फिर इस तरह के सेंटेंस हो गए, ऑफिस, डेस्क, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, इनमें भी कंपैरिजंस आ गए हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके लिए समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां पर हम नहीं लगाते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस आया एग्जाम में, आई लिव in abroad. Now here in is wrong. Abroad is not name of a place. Abroad का मतलब नॉर्मली होता है विदेश, फॉरेन, अपने देश से बाहर, तो यहाँ पर in नहीं आएगा, इनफैक्ट कोई भी preposition नहीं आएगा। The correct sentence will be I live abroad, he lives abroad, no preposition. Okay, similarly और कोई अगर यहाँ verb होता, I am going abroad, to नहीं आएगा, देखिए I am going abroad, so no preposition will come here. Similarly in here, in there गलत होता है, here, there place words हैं, but you will not use in here, it is wrong. You will simply say come here, go there. इस तरीके से ही यूसेज होता है। so ये कुछ important points थे जो आपको पोजिशन के ध्यान रखने हैं इन, ऑन, एट
preposition के basically concept समझना है. If you understand the concept of prepositions you will never go wrong because it's not necessary कि जैसे मैंने आपको explain करा है similar sentences would come, but once your concept is clear then you would be able to answer the questions. अब जैसे at है, at use होता है exact, मैंने आपको बताया. So this is the concept which you should learn, at exact. अगर आप किसी को aim कर रहे हो, target कर रहे हो तो आपने at का use करा है. अगर position से related नहीं भी आता at, suppose अगर आपको ये sentence आ जाता है the children laughed dash the clown. Clown means joker. So अब आपको options में आ गया है at आ गया, to आ गया, on आ गया. तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब कोई बच्चे अगर क्लाउन पे हंस रहे हैं तो डायरेक्टली हंस रहे हैं तो वह एम या टारगेट ही तो हो रहा है. सो पर्सन है क्लाउन तो लाफ एट लग जाएगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द क्लाउन. अगर किसी ने आपको हिट करा बॉल से, स्टोन से, आपकी तरफ एम करा है, सो अंडरस्टूड है एग्जैक्टली आपको ही तो टारगेट करा है वहां पर. तो अगेन एग्जैक्ट आपको टारगेट करा है, एम करा है, एम या टारगेट के लिए हम एट लगाते हैं. सो ही थ्रू अ स्टोन एट मी बिकॉज उसने मुझे हिट करने के इंटेंशन से करा है. और अगर उसने आपको हिट करने के इंटेंशन से नहीं करा, सिर्फ अगर बॉल है उसके हाथ में, उसने आपको पास करी है तो एट नहीं आएगा क्योंकि वहां उसने आपको टारगेट नहीं करा. ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स यू. सो वहां टुवर्ड्स आ गया या टू आ सकता था. सो इस तरीके से प्रेपोजिशंस हमारे बदलते रहते हैं. सो ये 3 प्रेपोजिशंस आज मैंने कंपैरिजन में आपके साथ पोजीशन के लिए डिस्कस करे हैं. टुमारो आई विल डिस्कस दीज प्रेपोजिशंस विद यू इन रिलेशन टू टाइम. Please go through the session. If you have any doubt, you can ask me in the class or you can also write your comments in the comment section. Thank you very much.